कश्मीर के जाने माने रिलीजियस लीडर्स पर पीएसए लगाया गया। हालांकि किसी को नहीं पता था, अचानक से खबर आई कि क्या रीजन है, क्यों पीएसए लगाया गया, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया था। पर आज एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने इस पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कई रिलीजियस प्रीचर्स जो है पीएसए के अंडर बुक किए गए हैं, क्योंकि वो वहां के नौजवानों को भड़काने का और उकसाने का काम कर रहे थे। हालांकि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि बहुत बार उन्हें वार्न किया गया और उसके बावजूद जब बार बार ऐसा हुआ तो हमें एंड में पीएसए लगाना पड़ा। सबसे पहले एडीजीपी कश्मीर की जुबानी आपको सुनाएंगे कि 3 जो कश्मीर के मौलानाज हैं उन पर जो पीएसए लगाया गया था उसके हवाले से उन्होंने क्या कुछ कहा, ये देखिए। हमारे पास काफ़ी एविडेंस था। पिछले हम लोग 4-5 महीना से बुलाकर उनको समझा रहे थे इस ढंग से इन बच्चों को और लोगों को इंस्टिगेट नहीं करें। उसके बावजूद वो लोग इस काम में रोके नहीं, तो पीएसए में बुक किया गया और अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग आपसे एविडेंस भी शेयर कर देंगे। क्या सिर्फ पीएसए नहीं बल्कि हमारे पास बहुत से इंस्ट्रूमेंट है। बहुत लोग बुला के हम समझा के छोड़ते हैं, अगर उससे भी नहीं संभलता तो फिर हम 107-51 में कार्रवाई करते हैं, बॉन्ड कराते हैं। पीएसए तो लास्ट है, तो अगर कोई ऐसा करता है और पाया जाता है, खास कर जमात इस्लामी के जो हालांकि ये ऑर्गेनाइजेशन बैन हो गया, फिर भी कुछ लोग रिपोर्ट आ रही है जिसका एविडेंस हमारे पास भी है कि छुप छुप के एक्टिविटी करते हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मैसेज देखिए, मैं सोसाइटी के हर एक तबके का ये जिम्मेदारी बनता है कि सोसाइटी में सोशल ऑर्डर बना के रखे। लॉ ऑर्डर मेंटेन करना सिर्फ पुलिस का जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर एक लोगों का है। सिविलियन हो, फोर्स हो, आवाम हो, मीडिया हो, सबका रोल है इसमें है। हर एक देखिए ना, इस बार लॉ ऑर्डर अच्छा रहा, कितने टूरिस्ट आए हैं। कभी हमको इंटरनेट बंद नहीं करना पड़ा, कभी मार्केट बंद नहीं हुआ, स्कूल कॉलेज नहीं बंद हुआ। इससे किसको फायदा होता है? सोसाइटी को फायदा होता है। इस चीज को हम लोग और बनाए रखना है। सुना क्या कुछ पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है। वहीं पर अगर बात करें, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि बार बार जब उन्हें वार्न किया गया और उसके बावजूद इस तरह से नौजवानों को भड़काने और उकसाने का वो काम कर रहे थे, तो उसके बाद ये एक्शन लिया गया है। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि कई और रिलीजियस लीडर्स हैं जो ऐसा ही कर रहे हैं और उनको भी प्रॉपर एविडेंस मिलने के बाद उनको भी बुक किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जैसे उनको वार्न किया गया बहुत बार, तो उन्होंने इग्नोर किया, जिसके बाद ये एक्शन हुआ। वहीं पर ये भी उन्होंने कहा कि कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। जब चीजें इस तरह का माहौल बनने शुरू हो जाता है तो कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है कि लीगल कार्रवाई की जाए। हालांकि पीएसए लास्ट ऑप्शन होता है अगर कोई रॉन्ग प्रैक्टिस में इंडल्ज हो जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सिर्फ पुलिस की ड्यूटी नहीं है बल्कि लोगों का भी एक अहम रोल होता है पीसफुल एटमॉस्फेयर बनाने के लिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कई सालों से सिचुएशन बहुत ही शांत है, बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, इंटरनेट सर्विसेज को बंद करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। और इस काम सिचुएशन जो काफी देर से वादी कश्मीर में देखी जा रही है, उसमें जो भी खलल डालेगा उस पर इसी तरह का एक्शन लिया जाएगा। और पिछले कई दिनों में कई रिलीजियस लीडर्स को अरेस्ट किया गया है और कईयों को पीएसए के अंडर बुक किया गया है।